आज हम डिजिटल दुनिया के एक ऐसे ट्रेंड का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सच में बिल्कुल अनोखा है और थोड़ा अजीब भी। सोचकर देखिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम किसी महान नेता या विचारधारा पर नहीं बल्कि एक कीड़े पर रखा गया है, कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में किसी मजाक जैसा लगता है ना, लेकिन इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि इस पूरे डिजिटल बगावत के पीछे आखिर चल क्या रहा है और ये देश के युवाओं की किस गहरी हताशा को सामने ला रहा है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस देश के पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले युवा खुद को कॉकरोच यानी तिलचट्टा क्यों कह रहे हैं? एक तरफ इतनी मेहनत से हासिल की गई एजुकेशन है और दूसरी तरफ खुद को एक ऐसा नाम दे दिया जिसे सुनते ही लोग घिना से चप्पल उठा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास है। आखिर ऐसी अजीब सी नौबत क्यों आई? इस पूरे माजरे को समझने के लिए पहले द कॉकरोच जनता पार्टी के बेसिक ढांचे को देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल नहीं है जो कल को चुनाव लड़ने वाली हो या टिकट बांटने वाली हो। अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और इस सीजेपी पॉलिटिक्स को कंपेयर करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एक तरफ नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां, लंबे भाषण और नारेबाजी होती है, लेकिन यहां हथियार बिल्कुल अलग हैं। यहां का काम मीम्स, तीखे सार्काज़म और डिजिटल फॉर्म से चलता है। ये लोग सड़कों पर धूप में उतरने के बजाय सीधे अपने स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के जरिए सिस्टम से एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस स्मार्टफोन वाली बगावत का असर देखिए। इंस्टाग्राम पर इनकी फॉलोइंग 1.5 मिलियन, जी हां 15 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह सच में हैरान करने वाला है। एक इंटरनेट पार्टी जो बस सिस्टम का मजाक उड़ा रही है, वो इतने कम वक्त में लाखों लोगों के दिलों से जुड़ चुकी है। ये इतना बड़ा आंकड़ा साफ बताता है कि ये डिजिटल गुस्सा इंटरनेट पर किसी आग की तरह फैल चुका है। लेकिन ये सब अचानक से शुरू कैसे हुआ? चलिए चलते हैं द सुप्रीम कोर्ट स्पार्क की तरफ, जहां से इस आग को चिंगारी मिली। हुआ कुछ यूं कि 15 मई को एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कॉकरोच और पैरासाइट यानी परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद में यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जिनके पास फर्जी डिग्रीज हैं, ना कि आम युवाओं पर इंटरनेट की दुनिया कहाँ मानती है। इस क्लैरिफिकेशन को दरकिनार कर दिया गया और जिन युवाओं को सच में नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्होंने इससे अपने स्ट्रगल पर एक सीधे हमले की तरह ले लिया। बस फिर क्या था, गुस्सा वायरल हो गया और इस मूवमेंट को अपना अजीबोगरीब नाम मिल गया। अब आते हैं इस पार्टी की क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप पर। इसका हिस्सा बनने की शर्तें और भी ज्यादा दिलचस्प और अजीब हैं। यहां किसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या झंडा उठाने की जरूरत नहीं है। इनकी कंडीशंस एकदम डार्क और सार्कास्टिक हैं। पहली शर्त, डिग्री तो हो पर बेरोजगार होना जरूरी है। दूसरी, चरम आलस होना चाहिए, मतलब देश बदलने का खून तो खौल रहा हो पर रजाई छोड़ने की हिम्मत ना हो। तीसरा, 24 घंटे इंटरनेट पर ऑनलाइन स्क्रॉलिंग चल रही हो। और चौथी सबसे अहम शर्त, अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए एक नंबर का मीम मेकर होना। देखा जाए तो इस पूरे डार्क ह्यूमर ने उन्हीं मार्जिनलाइज्ड युवाओं को इस बगावत का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई रैंडम केओस या आम भीड़ का गुस्सा नहीं है। इस पूरे मूवमेंट के पीछे एक प्रॉपर मास्टरमाइंड है। 30 साल के अभिजीत, ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं और पहले एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी भी संभाल चुके हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पढ़े लिखे पीआर प्रोफेशनल के दिमाग की उपज है, जिन्होंने इस पूरे मजाक को एक बेहद सोची समझी डिजिटल स्ट्रैटेजी की तरह डिजाइन किया है। तो अब वक्त है इस पार्टी के सटायरिकल मैनिफेस्टो को देखने का, जहां इनकी असली मांगें सामने आती हैं। बाहर से ये भले ही सिर्फ कॉमेडी लगे, लेकिन इन चुटकुलों के ठीक पीछे बहुत ही सीरियस मांगें छिपी हैं। इनकी पहली मांग है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली उन स्वीट गिग्स यानी मालादार पोस्टिंग्स पर कंप्लीटली बैन लगे। दूसरी मांग लापता वोट्स को लेकर कड़ी जवाबदेही तय करने की है। तीसरी मांग बड़ी दिलचस्प है, महिलाओं के लिए सिर्फ 33% नहीं बल्कि पूरे 50% आरक्षण होना चाहिए। चौथा, टीवी मीडिया टीआरपी का पीछा छोड़कर बेरोजगारी और महंगाई जैसी आम समस्याओं पर फोकस करे। और आखिरी, चुनाव के बाद नेताओं के दल बदलने पर मुकम्मल रोक। अगर थोड़ा ठहर कर सोचें तो ये सभी सिस्टम की बहुत गहरी और असली खामियां हैं जिन पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। पर इस सार्कास्म की इस चादर को हटाने के बाद आखिर में क्या बचता है? यहां हम बात करेंगे द अंडरलाइंग फ्रस्ट्रेशन की। और यहीं आकर बात थोड़ी भारी हो जाती है, क्योंकि इस पूरे कॉमेडी और सार्काज़म के ठीक पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई खड़ी है। एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाना,
होने वाली भर्तियों का आखिरी वक्त पर रद्द हो जाना और सालों तक एक सरकारी नौकरी का इंतजार करते करते फॉर्म भरने की उम्र निकल जाना, ये इस देश के युवाओं की एक ऐसी रियलिटी है जो अंदर तक तोड़ देती है। ये जो लाखों लोग जुड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ मीम्स एंजॉय नहीं कर रहे, ये उन बर्बाद होते सपनों और सिस्टम पर से उठ चुके भरोसे की एक चीख है। एक बहुत ही सटीक और गहरी लाइन है, जब उम्मीद जवाब देना बंद कर देती है तो व्यंग्य बोलना शुरू कर देता है। और सच में ये लाइन इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट पर बिल्कुल ठीक बैठती है। जब लोगों को लगने लगता है कि उनकी चिंताओं की कोई परवाह नहीं करता, उनकी फरियाद अनसुनी रह जाती है, तब ये हंसी मजाक और तीखा तंज ही उनकी सबसे बुलंद आवाज बनकर सामने आता है। तो इन सभी बातों के बाद एक बड़ा और चुभने वाला सवाल बचता है, क्या ये सब बस इंटरनेट का एक फेज है जो कुछ ही दिन में नए मीम आने पर खत्म हो जाएगा, या फिर ये एक पूरी पीढ़ी के उस भरोसे के टूटने का सबसे बड़ा लक्षण है जो ने अपने देश के सिस्टम पर था? ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले कल की पॉलिटिक्स आखिर किस दिशा में जा रही है।